Hi guys, welcome back to yet another productive study vlog and also a good morning to you. एंड ये इस वाले व्लॉग में मैं बताऊंगा कि मेरा कितना ज़्यादा बैकलॉग बन गया बिकॉज ऑफ मैं गया था कुछ दिन शादी अटेंड करने अपने गांव। और फिर उसके बाद मैं जैसे ही गांव से आया मैंने सोचा अब बैकलॉग कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने मतलब टू डू लिस्ट बना लिया बहुत भारी भरकम। और मुझसे ये लगता भी नहीं है कि पूरा हो पाएगा। तो देखते हैं, पहला लेक्चर मैं ले रहा था जूलॉजी का जैसा कि टू डू लिस्ट में था। तो जूलॉजी में अभी चल रहा था लेक्चर नंबर 8 जो कि था 1 आवर 45 मिनट का। एंड इसमें मैम पढ़ा रही थी एडिपोज टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मतलब कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी तो चैप्टर 1 चल रहा है और कितना दिन तक चलेगा वो मुझे पता नहीं। और लगभग जूलॉजी में मेरा लगभग 3 या 4 लेक्चर का बैकलॉग है। नहीं, जूलॉजी में मेरा 2 लेक्चर का बैकलॉग है, बॉटनी में मेरा 3 या 4 का है। एंड बैकलॉग कंप्लीट करने में मतलब कि बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ओवरऑल लगभग मैं काउंट तो नहीं किया हूँ लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मेरा लगभग 20 या 21 लेक्चर का बैकलॉग है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कर रहा था मतलब जूलॉजी जैसा कि आप लोगों को बता दिया। एंड मतलब कि नोट्स भी अच्छे से बना रहा था मैं। और आप लोगों को अब से ऐसा व्यू भी मिलेगा और जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला व्यू देता हूँ वो भी मिलेगा ताकि आप लोग दोनों तरह से एंजॉय कर पाए। तो उस तब तक के लिए टाइम लैप्स एंजॉय करें। लॉजी का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ये रहा मेरा नोट्स का व्यू, जो कि मतलब बहुत कंसाइज वे में नोट्स लिखा था। और जितना मैम ने लिखा है सारा मैंने मतलब अपने नोट्स में इंक्लूड करता हूँ ताकि मतलब रिवीजन करने वक्त हेल्पफुल हो। और मैं शॉर्ट नोट्स भी आगे चल के बनाऊँगा और आप लोगों को टिप्स भी दूँगा कि कैसे बनाते हैं। जूलॉजी का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फिर मैं चला गया किचन में बनाने पास्ता, जो कि काफ़ी टेस्टी बना था। एंड पास्ता मतलब कि खाने के बाद और थोड़ा सा लीची भी मैंने खा लिया था। उस समय लगभग 9 PM या 10 PM हो रहा था। तो पास्ता खाने के बाद फिर मैं वो मतलब बैठने वाला था बॉटनी का लेक्चर। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। एंड फिर उसके बाद बॉटनी के लेक्चर में अभी मेरा लगभग लेक्चर नंबर 5 चल रहा है, जो कि यूकैरियोटिक सेल का है। और उसमें अभी सेल, और वहीं अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग की बात करूँ तो उसमें मेरा अभी चल रहा है मतलब कि सेल। पहला चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स ख़त्म हो गया है, जैसा कि हम आप लोगों को बताया था प्रीवियस ब्लॉग्स में कि मेरा सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स हुआ था। एंड देन उसके बाद अभी करंट टाइम में मैं अभी कर रहा था जूलॉजी का मतलब बॉटनी का लेक्चर। और मतलब कि ऑफलाइन में भी बॉटनी ही चल रहा है, जो कि सेल एट द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर चल रहा है। मतलब उधर अलग वे में सर पढ़ा रहे हैं अपने मतलब कि अलग अलग टॉपिक को निकाल के। जैसे अभी आज जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ मतलब मंडे को, उस दिन सर पढ़ा रहे थे मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड हो गया था और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड हो गया था।
बॉटनी का लेक्चर हो जाने के बाद ये रहा मेरा नोट्स, जो कि काफ़ी अच्छा बना था। एंड अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग बता देना, ताकि मैं अगर वो टेलीग्राम ग्रुप बना सकूँ तो वो बना लूँ, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना सकूँ तो वो बना लूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था, मतलब कि उसके बाद मैंने रात में पढ़ा नहीं। एंड ये नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे की क्लिप, जिसमें मैं मतलब सुबह उठने के बाद मतलब फिर ऑफलाइन कोचिंग गया था। कोचिंग से आने के बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट देखा, जिसमें से जूलॉजी एंड बॉटनी हो चुका था, तो उसको टिक कर दिया मैंने। एंड देन हम करने वाले थे वन शॉट, क्योंकि अगले में मेरा टेस्ट था। और अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूँ, प्रीवियस व्लॉग्स में मैंने बताया था कि मेरा बॉटनी का टेस्ट हो चुका है, तो उसका नंबर मेरा आया है 138 नंबर। मेरा जो रैंक था वो था लगभग 47 पे। टोटल 100 बच्चों में से मेरा रैंक 47 था। अब मैं और इम्प्रूव करना चाहूँगा। और यहाँ मैंने बैकलॉग प्लानर बना लिया था, जिसमें से बॉटनी के 5 लेक्चर, फिजिक्स के मतलब लगभग 3 और 2 5 इधर 9 लेक्चर, 10 लेक्चर था फिजिक्स का। एंड जूलॉजी के सबसे कम थे। एंड टोटल मिलाया जाए तो मेरा 20 लेक्चर या 21 लेक्चर का बैकलॉग बन गया था। एंड उसको धीरे धीरे मैं पूरा नहीं करना चाहूँगा, मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहूँगा। हो सकता है मैं अगले व्लॉग में आधा तक लेक्चर कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकलॉग अगर 11th के स्टार्टिंग में होता है तो डीमोटिवेशन होता है। और ऊपर से नीट प्रिपरेशन में तो और जिस लेवल की अभी इस बार फिजिक्स आई हो उसमें तो और ख़तरनाक। उसके बाद मैं थोड़ा सा कोक पीने लगा, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। कोक पीने के बाद फिर मैं बैठने गया था लेक्चर लेने के लिए, जिसका था नीट मतलब कि यकीन बैच से मैं लेने गया था जूलॉजी का लेक्चर, जिसमें था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर, जो कि मैम समाप्ति मैम से ही लेना चाह रहा था, क्योंकि उनमें मतलब एक अब कनेक्शन हो गया मेरा, मुझे उनका बहुत अच्छे से समझ आता। तो इस लेक्चर के साथ साथ मैं नोट्स भी बना रहा था, क्योंकि शॉर्ट नोट्स रिवीजन के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और टेस्ट से मैं 5 मिनट पहले भी चाहता था कि सॉरी, मैं 5 मिनट पहले चाहता था कि मेरा मतलब कि रिवीजन हो जाए शॉर्ट नोट्स के ज़रिए, इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स भी बना रहा था। हेल्पफुल लगता है मेरे को। और ऊपर से अगर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मतलब कि शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, हैंड रिटन नोट्स। और मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ बॉटनी और जूलॉजी के लिए मेड इजी लूँ। देखा जाता है फ्यूचर में, अगर मैं शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे तरीके से नहीं बना पाता हूँ, या शॉर्ट नोट्स बनाने में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता हूँ, तो मैं मेड इजी की तरफ जाऊँगा। वरना मैं मतलब कि शॉर्ट नोट्स खुद से ही बनाऊँगा, हैंड रिटन नोट्स। लेक्चर लगभग मेरा था मतलब कुछ 4 आवर्स 10 मिनट का, जिसमें से मैंने 3 आवर 10 मिनट तक कर लिया था, जो कि मतलब मेरा लास्ट टू लास्ट डिसऑर्डर तक उसके अगले दिन मैं कंप्लीट कर चुका था लेक्चर। और मतलब कि लेक्चर एक बार में पूरा मतलब मुझसे किया नहीं जाता है, मतलब कंसिस्टेंसी मतलब उतना देर तक अभी तो नहीं पढ़ा जाता है। और ये रहा कुछ शॉर्ट नोट्स, जो कि काफ़ी अच्छे बने थे और मैंने खुद से बनाए थे, तो मतलब और एक एक चीज़ मैंने शॉर्ट में लिखी है। और जो चीज़ मैंने लिखा है अभी तो 2 ही पेज हुआ है, और 1 पेज और हो चुका है, जो कि अभी मैं करंटली दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन 1 पेज और हो चुका है। इसमें छोटा छोटा तो दोनों साइड हो चुका है। एंड वन शॉट जूलॉजी का कंप्लीट होता है और उसके बाद मैं सोने जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मतलब कि मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स का नहीं हो पाता है लेक्चर। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।